नया चैप्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डेप्रिसिएशन इज द डिमिन्यूशन इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज और एंड लैप्स ऑफ टाइम। मतलब ये दिया है, अगेन ये डेफिनेशन इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंदन। तो ये ऐसे ही अगेन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी दिया है डेफिनेशन, आप देख सकते हो। डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना ड्यू टू नॉर्मल यूजेज एंड टाइम पासेज। मतलब आपने कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसको एक दिन भी यूज करोगे तो अगले दिन अगर आप बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो वैल्यू कम जो होती है वो डेप्रिसिएशन है, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड विद दैट टाइम पासेज। आज 2000 अगर 2020 चल रहा है तो 2016 का कोई मॉडल आप खरीदोगे तो सस्ते में खरीदोगे ना, चाहे वो बिल्कुल ही ना चला हो, बिल्कुल पैक है वो कंडीशन, लेकिन 2016 का है तो टाइम पासेज की वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये टाइम पासेज की वजह से या नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से जो आपकी एसेट के अंदर वैल्यू कम होती है उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। एज यू कैन सी द डेफिनेशन और भी दिए हुए हैं बुक्स में, आप उसको नोट डाउन करो तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले सारे फिक्स्ड एसेट्स पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, ऑल फिक्स्ड एसेट्स। बट अगेन फिक्स एसेट में भी दो तरह के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल पे लगता है, यहाँ देखिए मैंने ये दोनों चीज साथ में बता रही हूँ मैं आपको, फर्स्ट एंड द लास्ट वन। चार्ज ऑन ऑल द फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड खत्म नहीं होती है कभी भी, लैंड वही की वही रहती है, तो लैंड डेप्रिसिएशन नहीं होता, रेदर डेप्रिसिएशन होता है, बट वी विल नॉट चार्ज दैट। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ऑलवेज यूज फॉर टेंजिबल फिक्स एसेट्स, नॉट इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वैल्यू भी, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी कम होती है, बट उसको हम क्या बोलते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियसली एवरी ईयर यू आर गोइंग टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ योर एसेट। मान लो आपने एक एसेट खरीदी है 1 लाख की, तो हर साल आप क्या करोगे, 10 हजार रुपए आप कम करते जाओगे, ठीक है। सो ये जो आप 10 साल तक उसको खत्म कर दोगे। दिस इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहता है जब तक वैल्यू ऑफ एसेट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। अगेन बात करते हैं चार्ज ऑन कंटिन्यूअस बेसिस ऑन बुक वैल्यू। ये भी ध्यान रखना है हमें, मार्केट वैल्यू पे नहीं, एसेट की मार्केट वैल्यू पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ये चार्ज होता है हमेशा बुक वैल्यू पे, जब जितने पे आपने एसेट खरीदी है, जितने की खरीदी, जितने की बुक में लिखी, उतने पे ही चार्ज होता है आपका कंटिन्यूस बेसिस पे। हर साल लगेगा ही, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक दे दो, ब्रेक नहीं दे सकते, कंटिन्यूस चलता रहेगा। प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट नहीं है। एसेट का वैल्यू क्या है वो इससे नहीं पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस है, जो लॉस है, उसको हम कैसे एलोकेट कर रहे हैं। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, not measuring the value of asset. So these are the features of depreciation. फिर ये related terms आ जाते हैं depreciation के, आपने सुने होंगे, इनका मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हम सबको पता है। आपने एंड्रॉयड फोन यूज किए हैं, आपने आईफोन आप यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड में कितने वर्जन आते हैं, कितने सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं। पुराने एंड्रॉयड भी आज नहीं चलते ना, आज उसके अंदर नया सॉफ्टवेयर यूज होता है। सो ऑब्वियसली जो नए सॉफ्टवेयर, नए अपडेशन आते जाते हैं, उसके साथ उसकी वैल्यू सही रहती है। लेकिन आपके अगर फोन में अपडेशन नहीं है, आपकी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, सो दैट इज ऑब्सोलेंस। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, हर कंपनी को पता है टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उनकी मशीनें चेंज होंगी। डिप्लीशन, डिप्लीशन वर्ड होता है कोई भी लिक्विड एसेट, लिक्विड मतलब वो वाला एसेट नहीं, मतलब इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं, लिक्विड मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लाइक पेट्रोल। पेट्रोल भी हमारे लिए एसेट है, हम पेट्रोल का गैलन भरवा के रखते हैं, फिर उसको यूज कर रहे हैं, हमें जरूरत हो सकती है। केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स यूज करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज केमिकल यूज करती हैं। सो ये केमिकल के जार भरे होते हैं, वो एसेट्स हैं उनके लिए। जितना कम होता जाएगा उनको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, उतना कम हो रहा है, दैट इज डिप्लीशन। लिक्विड फॉर्म ऑफ जो एसेट होता है वो। अमोर्टाइजेशन, यहाँ पे हमने टेंजिबल एसेट की बात की थी, अमोर्टाइजेशन में हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स की। दिस इज इनटेंजिबल एसेट, लाइक गुडविल की बात करें या कोई भी इस तरीके की कोई भी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में अगर कमी आती है ड्यू टू टाइम पासेज और वेयर एंड टेयर, टाइम पासेज बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन।
टेंजिबल में डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल में अमोर्टाइजेशन। लिक्विड फॉर्म खत्म करना डिप्लीशन, टेक्नोलॉजी वाइज अपनी वैल्यू कम करना इज ऑब्सोलेंस। सो ऑब्सोलेंस क्या है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। डिप्लीशन क्या है? लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट से रिलेटेड। अमोर्टाइजेशन क्या है? इनटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इनकी वैल्यू भी कम होती है ड्यू टू एनी फैक्टर। सो अगर जो कम होती है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, और फिक्स एसेट्स की जो कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसके बाद देखते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी करते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सारे पढ़ेंगे, सब प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी करना है साथ साथ, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हम भी करते रहेंगे साथ साथ प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, पहले समझते हैं।